बुद्धिजीवी साथियों और मानवता के भविष्य की चिंता करने वाले सभी साथियों, डॉक्टर दुआ का अभिनंदन, नमस्कार। आज मैं आपके सामने किसी समान विषय पर बोलने नहीं आया। मैं उस भयावह सच्चाई पर बात करने आया हूं जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आकार ले रही है। यह सच्चाई है तीसरे विश्व युद्ध की आहट। आज दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें, हर दिशा से बारूद की गंध आ रही। हर महाद्वीप पर तनाव है, टकराव है और सत्ता के लिए खतरनाक खेल चल रहा है। और इस खतरनाक खेल की सबसे बड़ी आग आज रूस और यूक्रेन के युद्ध में दिखाई दे रही है, जो अब 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। रूस यूक्रेन जो 2022 में यह युद्ध शुरू किया था, तब दुनिया ने इसे एक सीमित संघर्ष समझा था। लेकिन आज 5 साल बाद सच्चाई यह है कि यह युद्ध केवल रूस और यूक्रेन का नहीं रहा, यह बन चुका है महाशक्तियों की टकराहट का युद्ध। यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, करोड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह युद्ध वास्तव में केवल 2 देशों के युद्ध हैं, या यह दुनिया की नई शक्तियां व्यवस्था तय करने का युद्ध है? आज यूक्रेन को पश्चिमी देशों से अरबों डॉलर के हथियार मिल रहे हैं। दूसरी ओर रूस अपनी पूर्व सैन्य शक्ति के साथ खड़ा है। सच्चाई यह है कि यूक्रेन की धरती पर हो रहा है ये युद्ध, लेकिन टकराव रूस और पश्चिम देशों के बीच हो रहा है। और यही स्थिति दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। मध्य पूर्व को देखें तो दूसरी चिंता और दूसरी चिंगारी फूट चुकी है। युद्ध चल रहे हैं, गोलियां चल रहे हैं, बम पटाखे मिसाइल फेंके जा रहे हैं, ड्रोन फेंके जा रहे हैं। यह दूसरी मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव हो गया है। ये पूरी दुनिया के लिए एक और विस्फोटक खतरा बन चुका है। यदि यह टकराव खुला युद्ध बन गया तो इसमें कई देश शामिल हो सकते हैं और तब मध्य पूर्व की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। सुगबुगाहट चल रहा है, कई देश इसमें शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम दक्षिण एशिया की तरफ जाएं तो एक और अस्थिर क्षेत्र बन गया है। दक्षिण एशिया भी पूरी तरह से शांत नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं। यदि यह संघर्ष बढ़ता है तो इसमें अन्य शक्तियां भी खींची जा सकती है, जिसमें भारत, चाइना और भी कई देश शामिल हो सकते हैं। और तब यह क्षेत्र भी वैश्विक संघर्ष का हिस्सा बन सकता है। दुनिया के भीतर भी युद्ध चल रहे हैं। आज केवल देशों के बीच नहीं बल्कि अंदर भी चल रहे हैं। कई देश अपने ही अंदर जातीय संघर्ष में उलझा है, धार्मिक उन्माद में उलझा है, आर्थिक संकट है और सत्ता की लड़ाई से जूझ रहे हैं। जब राष्ट्र अंदर से कमजोर होते हैं तब बाहरी युद्ध और भी भयानक हो जाता है। परमाणु खतरा बना हुआ है। मानव सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा परमाणु खतरा है। आज दुनिया के कई देशों के पास परमाणु हथियार है। यदि किसी भी बड़े युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ तो परिणाम केवल एक देश की हार या जीत नहीं होगा, यह पूरी मानव सत्ता को संकट में डाल सकता है। करोड़ों लोग कुछ ही मिनटों में मर सकते हैं, पृथ्वी का पर्यावरण नष्ट हो सकता है और मानवता एक ऐसे अंधकार में गिर सकती है जहां से वापसी संभव नहीं होगी। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? आज दुनिया के कई विशेषज्ञ एक गंभीर बात कर रहे हैं। तीसरा विश्व युद्ध किसी एक दिन अचानक शुरू नहीं होता। यह धीरे धीरे कई छोटे युद्धों, क्षेत्रीय संघर्षों और मानव शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से जन्म लेता है। आज दुनिया में एक साथ इतने संघर्ष चल रहे हैं
कि यह सवाल उतना स्वाभाविक है, क्या तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी? मानवता का सबसे बड़ा प्रश्न आज खड़ा है। आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन सा देश जीतेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मानवता बचेगी? इतिहास गवाह है, युद्ध में कोई नहीं जीतता। युद्ध केवल मौत देता है, विनाश देता है और अपने आने वाली पीढ़ियों को दर्द देता है। अहरा ग्लोबल, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ग्लोबल की आवाज है। आज अहरा ग्लोबल पूरी दुनिया से एक स्पष्ट संदेश देना चाहता है, मानवाधिकार किसी भी सत्ता, किसी भी सीमा और किसी भी राजनीतिक से ऊपर है। ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो एशिया पैसिफिक की पहली सिविल सोसाइटी है। युद्ध मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। दुनिया के नेताओं को अहंकार छोड़कर संवाद और शांति का रास्ता अपनाना होगा। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। आज मानव सभ्यता इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक रास्ता जाता है शांति और मानवता की ओर, दूसरा रास्ता जाता है युद्ध और विनाश की ओर। अब यह निर्णय दुनिया के नेताओं को करना है, क्या वे इतिहास में शांति के निर्माता बनना चाहते हैं या फिर मानव सभ्यता के विनाश के जिम्मेदार। भारत को शांति दूत के रूप में आज काम करने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री सभी देशों से बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा सभी देशों से बात कर रही है शांति बहाल के लिए, युद्ध रोकने के लिए। हम छोटा है, सभी राष्ट्राध्यक्ष को ये कोशिश करें तो शायद ये संभव है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसी सूरत में हमें और आपको क्या करना चाहिए, इस पे विचार और चिंतन करें। तमाम समस्याओं को हटाकर आज अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा, आज हमारा विश्व ही नहीं रहेगा, तो फिर ये यूनाइटेड नेशन, ये इंटरनेशनल बार, इंटरनेशनल कानून और ये जेनेवा कन्वेंशन, ये सब धराशायी हो जाएगा और मानवता का विनाश हो जाएगा। सब तरफ सिर्फ धूल ही धूल होगा। तब आप क्या करें? आइए अहरा यानी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण कीजिए। इसका जो रिन्यूअल लोग करा रहे हैं उनको जल्दी जल्दी रिन्यूअल कराइए और भारत के और विश्व के हर हिस्से में जो अहरा कई सारे कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार कर रही है उसमें आप हिस्सेदारी भागीदारी लीजिए। मौन रहना, शांत रहना, किनारे रहना ये भी एक अपराध है। आप आगे आइए, आपका अहरा है, आपका ये संस्था है, आपका ये बैनर है। इससे आप विश्व के धरातल पे अपना नाम भी कमाएंगे और अपना कर्तव्यों का निर्वहन भी आप पूरा रूप से करेंगे। तो आइए, अहरा आपका स्वागत करती है और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक अनुरोध और अपील करती है कि HRTV अहरा जो तमाम सोशल मीडिया पर, चाहे वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंडियन हो, सब जगह है, और आप AG अहरा ग्लोबल को भी लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करना ना भूलें। अब किसी भी इंडिविजुअल को कोई मैसेज, कोई वीडियो नहीं जाएगा। सब आप सोशल मीडिया पे जाइए और अहरा को समझिए और साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर दुआ। नमस्कार, पुनः नमस्कार।